नमस्कार। हॉकाई के न्यूज फीचर भंडाफोड़ में आपका फिर स्वागत है। संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में नागरिकों के विभिन्न मसले हल करने के लिए जो व्यवस्था है, उसमें सबसे पहली जिम्मेदारी सरकारी प्रशासन के अधिकारियों की होती है। उसके बाद राजनीतिक पार्टियों और उनके नेताओं की, और फिर समाज सेवियों और उनकी संस्थाओं की। भंडाफोड़ के शुरुआती एपिसोड्स में आपने देखा कि पोर्ट ब्लेयर के बाहर न्यू मंगलोटांग गांव में वन विभाग के वन्य प्राणी प्रभाग और दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन की लापरवाही के कारण मगरमच्छ का हमला हुआ, जिसमें एक युवा अध्यापक की दर्दनाक मौत हो गई। बड़े दुख, दुर्भाग्य और शर्म की बात है कि इतनी सारी राजनीतिक पार्टियों, नेताओं, द्वीप समूह के एमपी, अपने आप को सोशल वर्कर कहने वाले समाज सेवियों और मानवाधिकार संस्थाओं यानी सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स, एनजीओस के द्वीप समूह में होने के बावजूद हादसे के पीड़ित परिवार को आज तक इनमें से कोई भी सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर हमेशा की ही तरह अपनी स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता करते हुए हॉकाई ने न केवल मगरमच्छ हमले की विस्तृत जांच पड़ताल की, संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किए, बल्कि उनसे उनकी गलती भी मनवाई और पीड़ित परिवार के लिए वन विभाग से 5 लाख रुपए का मुआवजा भी सुनिश्चित करवाया। और आज आपको यह सूचित करते हुए हमें हर्ष हो रहा है कि हॉकाई के अथक प्रयासों और दमदार पत्रकारिता के फलस्वरूप आखिरकार पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा मिल चुका है। 5 लाख रुपए हादसे में जान गंवाने वाले मृतक विकास सरकार की पत्नी श्रुति लता बाला के बैंक अकाउंट में जमा किए जा चुके हैं। हेलो, श्रुति लता सरकार बोल रही है? जी सर। हम श्रीनाथ वशिष्ठ बोल रहे हैं हॉकाई न्यूज़पेपर से। जी सर बोलिए सर। कैसे हैं आप लोग? जी सर, चल रहे हैं सर, ठीक ही है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कॉम्पेंसेशन मिला जी आपको? सर, जी सर, वो मिल गया सर। 5 लाख रुपए का मिल गया आपको? अच्छा जी, हाँ जी सर, रिसेंटली एक हफ्ता भी नहीं, 5-6 दिन पहले ही मिला सर। अच्छा, 5-6 दिन पहले मिल गया? हाँ जी सर, मिल गया। कितना मिला? 5 लाख सर। 5 लाख रुपए मिल गया? जी जी। चलिए, वो बहुत राहत की खबर है। हमको बहुत संतोष हुआ। ये कम से कम ये पहला काम तो हुआ। जी सर, वही कम से कम कुछ जो गया तो गया, कम से कम कुछ एक अमाउंट मिला, जिसकी वजह से मेरा बहुत लोन वगैरह है, उस कुछ मदद हुआ। हाँ, काफी लोन है आपका? जी सर, लोन अमाउंट तो बहुत ही ज्यादा है। हस्बैंड का ही 28 लाख है, मेरा फिर पर्सनल लोन भी लेके रखे 28 लाख उनका था? अच्छा। हस्बैंड मेरा नाम से भी श्योरिटी डाल के कोऑपरेटिव बैंक से 5 लाख तक, तो सर वही मदद हो गई कि बैंक में कम से कम कुछ लोन बन सकेगी। हाँ, सही बात है। तो आपके अकाउंट में जमा हुआ ये? जी सर, अकाउंट में ही हुआ है। अच्छा, बहुत अच्छे। हमको इसी बात की चिंता थी कि ये, क्योंकि हमारी तो पीसीसीएफ से बहुत दिन पहले बात हुई थी। जी सर जी, एक्चुअली ना, सॉरी सर, एक्चुअली हमको शिवरा तो बोले थे कि आपको मिलने से कुछ अमाउंट फोन करके इन्फॉर्म करने के लिए, तो ना मेरा माइंड से हट गया था सर, सॉरी। अच्छा, कोई बात नहीं। हॉकाई की यह उपलब्धि उन तमाम राजनीतिक पार्टियों और उनके घमंडी और स्वार्थी नेताओं के गाल पर एक तमाचा है, जो बातें और दावे तो लंबे चौड़े करते हैं, लेकिन असल में जब किसी द्वीपवासी के ऊपर मुसीबत आती है, तब ये पार्टियां और नेता या तो बेशर्मी से चुप्पी साध लेते हैं या पीठ दिखाकर भाग खड़े होते हैं। हां, अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये मतलबी चाटुकार नेता भ्रष्ट अफसरों के तलवे चाटने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ऐसी सूरत में
जहां एक ओर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के थक हार चुके द्वीपवासियों को पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य सेवा और सफाई की बुनियादी जरूरतों के लिए इधर उधर मारे मारे फिरना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर आइलैंडर्स की इन जरूरतों को पूरा करने का इंतजाम करने की कोशिश करने, उनके हक में आवाज उठाने और आवश्यकता हो तो धरना प्रदर्शन करने या केंद्र सरकार के मंत्रियों से बात करके द्वीपवासियों के काम करवाने के बजाय द्वीप समूह के बीजेपी नेता अधिकारियों संग फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। उपराज्यपाल चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठियां लिखने का ढोंग कर रहे हैं और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सांसद एमपी कुलदीप राय शर्मा कर्नाटक में अपनी कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़वा रहे हैं। भंडाफोड़ में आज इतना ही। अगले एपिसोड में फिर जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।